जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में 2023 का वो दिन और तारीख याद कर लीजिए जब 5 साल बाद सूबे में सत्ता का परिवर्तन हुआ। सत्ता के परिवर्तन से पहले तात्कालिक विपक्षी दल बीजेपी ने इस बात पे जोर दिया कि हमारी सरकार जब आएगी तो नो भ्रष्टाचार, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की नीति को आगे बढ़ाएगी और पूर्व की सरकार में जो भी भ्रष्टाचार हुए हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीते 20 दिनों के भीतर ही सरकार की ओर से 2 बड़े कदम उठाए गए। पहला ये कि FL10 की नियमितता को समाप्त कर दी गई और उसके बाद 9 जुलाई को एक दूसरा निर्णय लिया गया कि RC यानी कि CSIDC का अस्तित्व समाप्त 31 जुलाई को कर दिया जाएगा। इसके बाद चर्चाओं का बाजार बेहद गर्म है। सियासत दल अपने अपने तरीके से इसमें सियासत कर रहे हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के साथ ही प्रदेश में व्यापारियों और जनता के बीच हलचल बढ़ गई। वजह थी वो वादा जिसके साथ बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, यानी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। कई मंचों से बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने जोर दिया कि राज्य में भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। जानकारों की माने तो हाल ही में हुई विष्णुदेव कैबिनेट बैठक के फैसले भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। सीएम साय का भ्रष्टाचार पर वार। पहले FL10 लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त किया गया। CSIDC के माध्यम से सभी रेत कॉन्ट्रैक्ट जुलाई के अंत तक निरस्त होंगे। शासकीय सामानों की खरीदी में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए फैसला। JEM के माध्यम से खरीदी की व्यवस्था को फिर से बहाल किया गया। सरकार हर विभाग में पारदर्शिता बनाने की अहम कोशिश में जुटी। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी ने इस बात को कई बार कहा है कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार से जिस प्रकार छत्तीसगढ़ को खोखला किया, अब छत्तीसगढ़ में ये चलेगा नहीं। और इस बात का क्रियान्वयन करते हुए उन्होंने कई सारे फैसले भी बदले हैं, चाहे वो FL10 का शराब का मामला हो या CSIDC में JEM पोर्टल का मामला। अब जितने भी ऐसे प्रोसेस छत्तीसगढ़ में चल रहे थे जहां भ्रष्टाचार का स्कोप था, जहां भ्रष्टाचार हो रहा था, धीरे धीरे सभी चीजों को समाप्त किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ में न भ्रष्टाचार करने दिया जाएगा न पनपने दिया जाएगा। दरअसल पिछली कांग्रेस सरकार ने JEM पोर्टल से खरीदी पर रोक लगा दी थी और इसकी जगह पिछली सरकार ने खुद के पोर्टल से खरीदी शुरू कर दी। लेकिन अब सरकार बदलने के बाद भ्रष्टाचार की शिकायतें काफी बढ़ गई थीं, जिसे साय सरकार ने गंभीरता से लेते हुए भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का फैसला लिया है। लेकिन इस विषय पर PCC चीफ के तेवर तल्ख हैं। दीपक बैज कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल वही JEM पोर्टल है जिसमें हम दो हमारे दो होते हैं। CSIDC से खरीदी होने पर लोकल और छोटे व्यापारियों को लाभ मिलता था। गृह मंत्री तो गए हैं गुजरात मॉडल देखने। गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू है और गुजरात मॉडल को आप लोगों ने देखा भी है कि हम दो हमारे दो, वही JEM पोर्टल का काम है ताकि इनकी चाहते लोगों को लाभ दे सके। हमारी सरकार ने CSIDC के माध्यम से लोकल और छोटे व्यापारियों को, छोटे ठेकेदारों को उनको लाभ मिल सके, उनको रोजगार मिल सके, इस उद्देश्य से ये सिस्टम अपनाए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ चंद लोगों को और बाहर के लोगों को इसका लाभ देने के लिए, बड़े बड़े ठेकेदारों को लाभ देने के लिए ये JEM पोर्टल योजना लागू की है, बल्कि ये भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए और अपनी जेबें भरने के लिए JEM पोर्टल योजना इन्होंने शुरुआत कर रही है। जब विधानसभा या लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री या गृह मंत्री की सभा होती थी, तब भी कोयला, शराब, चावल घोटाला को लेकर कांग्रेस पर कई बार होते थे। संदेश साफ था कि अगर सरकार बनी तो भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस रहेगा। अब उसी दिशा में फैसले तो हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष में बैठी कांग्रेस की रणनीति भी तैयार है कि सरकार को लेकर तल्ख तेवर जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। देखा कि इस निर्णय के बाद सूबे में सियासत जो है वो भी बलवती होती जा रही है। कांग्रेस इसे अपने नजरिए से देख रही है, तो वहीं बीजेपी इस पे जो है सुखद और आने वाले समय में भ्रष्टाचार की संभावनाओं को समाप्त करने की बात कह रही है। आज इसी विषय पे चर्चा कर लेते हैं। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूँ। बीजेपी की ओर से डॉक्टर नवीन मार्कंडे जी है, वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके हैं, प्रवक्ता है। नवीन जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से धनंजय ठाकुर जी है, वरिष्ठ प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है। धनंजय जी, आपका भी स्वागत है। बताओ, राजनीतिक
विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे जी भी है। आप अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर सूबे की सियासत पे आपकी पैनी नजर होती है। अनिरुद्ध जी, आपका भी स्वागत है। नवीन जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार को लेकर सरकार अपनाने का दावा कर रही है। दो बड़े निर्णय का चर्चा इन दिनों बेहद तेज है कि पहले आपने FL10 को समाप्त कर दिया, 19 जून वो तारीख थी। फिर आपने RC को समाप्त कर दिया, 9 जुलाई वो तारीख थी। 20 दिनों के भीतर दो बड़े निर्णय, दावा भ्रष्टाचार समाप्त कर देंगे। कितनी सच्चाई दावे में? देखिए अवधेश जी, जब हम सरकार चलाते हैं तो हमारा मूल मंत्र होता है सुशासन, सेवा और विकास। ये भारतीय जनता पार्टी का मूल जो सिद्धांत है और उसके आधार पर हम सरकार चलाते हैं। तो जब हमारा सिद्धांत ही ऐसा स्पष्ट है तो वहां भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं है। आपने देखे होंगे जब केंद्र में भी हमारी सरकार जब बनी फर्स्ट टाइम मोदी जी का, तो उस समय भी माननीय मोदी जी ने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो उस दृष्टि से उन्होंने जैम पोर्टल को स्टार्ट किए और कहीं न कहीं पूरे देश भर में उन्होंने आग्रह किया कि हर स्टेट जो है उसे जोड़कर चले ताकि इस पर सीधा भ्रष्टाचार को रोका जाए। और पहले जब यहाँ RC के माध्यम से, CSIDC के माध्यम से जब चलता था कांग्रेस की सरकार में, तो आप देख रहे थे कि किस तरह से छोटे छोटे चीजों में भी भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ था। और हमारे पास चुनौती सेवा सुशासन का ही तो है, लेकिन साथ ही साथ प्रदेश में पिछली सरकार का जो भ्रष्टाचार का जो नींव पड़ा है उस पर भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी था। इसलिए हमारी सरकार बनने के बाद हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिए और इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश में नो भ्रष्टाचार, कोई भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। और उसके लिए हम जो कदम उठा रहे हैं, चाहे वो शराब घोटाले वाले मामले पर कार्यवाही की बात करें और उसको ब्रेक करने की भी बात करें, उनकी जो कांग्रेस ने जो नियम बनाया था हमने उसको निरस्त भी किया। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। धनंजय जी मौजूद है, धनंजय जी से भी जरा एक बार जवाब ले लेते हैं। धनंजय जी, दावा है नो भ्रष्टाचार का साहब, कहा यह भी जा रहा है कि पिछली सरकार भ्रष्टाचार के कारण ही सरकार से बेदखल हो गई, दो निर्णय ले लिए गए, क्या कहना है आपका? देखिए अवधेश जी, जो भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती है ना उसके विपरीत वो काम करती है। आप देखेंगे FL10 जो लाइसेंस है उसकी प्रक्रिया की शुरुआत किसने किया था? जब शराब का सरकारीकरण हुआ तो 2017-18 में जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब FL10 लाइसेंस की व्यवस्था की गई, अधिनियम बनाया गया। हमारी सरकार बनने के बाद उसी अधिनियम में काम चलते हमने उसे परिवर्तन किया। जब FL10 का शराब सप्लाई का इनके द्वारा नियम बनाया गया था तो मात्र 3 जो चहेते कंपनियां हैं वो ही सप्लाई कर रहे थे। हमारी सरकार बनने के बाद उसमें 8 से 10 कंपनियां पार्टिसिपेट की और उसका लाभ छत्तीसगढ़ को मिला और राजस्व भी बढ़ा छत्तीसगढ़ में। दूसरी बात, आप देखेंगे जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के स्थानीय जो उद्योग हैं, कुटीर उद्योग है, यहाँ के जो निर्माता हैं, यहाँ के जो व्यापारी हैं, यहाँ के जो सप्लायर है, भाई वो राज्य के लोग हैं, वो राज्य के लोगों को टैक्स देते हैं। तो क्यों ना सरकारी विभागों में भी उनके द्वारा ही सामान की सप्लाई किया जाए, इसलिए हमने उसमें परिवर्तन करने का काम किया था। और परिवर्तन किए तो उसका प्रभाव भी दिखा इस प्रदेश में, जहां देश में मोदी सरकार के दौरान मंदी थी, छत्तीसगढ़ के व्यापारी खुशहाल थे, यहाँ के लोगों के हाथ में रोजगार था। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये तो गुजरात मॉडल है ना। गुजरात मॉडल का काम क्या है? आम लोगों से काम छीनना और चंद उद्योगपति के हाथ में पूरी सप्लाई चेन को दे देना, वही तो ये करने जा रहे हैं। और रही यार भ्रष्टाचार खत्म करने की बात, अरे मुख्यमंत्री जी के पहले जनदर्शन कार्यक्रम में साजा के विधायक ईश्वर साहू पर 2 लाख रुपए लेकर घोटाला कर बचाने का आरोप लगा है। कल ही अभनपुर के इनके विधायक करे अधिकारी कोई काम नहीं करते, उसको उल्टा लटका देंगे। और आज एक धमतरी की और खबर आई है अवधेश जी कि प्रभारी मंत्री के जो सहयोगी हैं वो अवैध वसूली कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार तो भारतीय जनता पार्टी का मूल काम है। भाजपा ने भ्रष्टाचार देश में करते हैं, ये असल में यहाँ के लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं और अपनी नाकामी पर पर्दा कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार अनिरुद्ध जी का रुख कर लेता हूँ। अनिरुद्ध जी, क्या कहता है आपका विश्लेषण सरकार के इस 2 निर्णय को लेके और दावों को लेके कि भ्रष्टाचार की गुंजाइश शून्य कर दी जाएगी छत्तीसगढ़ में? कौन सी एजेंसी को सरकार ने खत्म किया और किस एजेंसी से खरीदारी होगी, ये मैं इस विषय पे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो पर्याप्त उस पर जो है चीजें आ चुकी है। मतलब उससे संबंधित बात करूंगा मैं।
अवधेश जी देखिए क्या है कि अभी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसी छत्तीसगढ़ में जब सभाएं लेने आए तो उन्होंने राजीव गांधी जी का उदाहरण दिया था कि वहां दिल्ली से 1 रुपए निकलता है, पहुंचते पहुंचते 15 पैसा हो जाता है। राजीव जी के कहने का जो भी आशय रहा हो, लेकिन उनमें स्पष्टवादिता थी। इसकी मैं दाद शुरू उस समय भी देता था, आज भी देता हूं, और बहुत चिंता व्यक्त की थी नरेंद्र मोदी जी ने। लेकिन देखिए, जहां तक कि छत्तीसगढ़ की बात है, 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 1 बार कांग्रेस की सरकार रही, और छत्तीसगढ़ में तो इतने बड़े बड़े उदाहरण आते रहे। 2008 से जो है 2013 का जो समय था भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, तो इसी छत्तीसगढ़ में रोगदा बांध भी किया था। रोगदा बांध मतलब उसमें जब ये विधानसभा में जब ये सवाल उठा कांग्रेस की तरफ से, तो यहाँ पे हेमचंद यादव जी जल संसाधन मंत्री थे, असहाय नजर आए, दिवंगत हो गए। उन्होंने कहा था कि मेरे संज्ञान में नहीं है। जांच कमेटी बनी, जांच कमेटी बैठी, कहने का आशय। और दूसरी बात एक चीज ये है कि अवधेश जी, जहां तक के मतलब बस्तर तक पहुंचने की बात थी कि 15 पैसा हो जाता है बस्तर तक का। बस्तर में नक्सलवाद जो है उसको लेके भी जो है एक हवा ये भी बहती है, और एक कुछ इस तरह भी कहा जाता है कि कुछ लोग चाहते ही नहीं कि नक्सलवाद खत्म हो, क्योंकि नक्सलवाद के लिए जो बहुत धनराशि जो दिल्ली से आती है तो उस पर पैनी नजर रहती है लोगों की। खैर ये बात है। और एक छोटी सी लाइन कह के मैं जो अपनी बात को जो पहले चरण की समाप्त करूंगा। अब दूर क्यों जाए, राजधानी रायपुर के महिला थाना की जो है एक प्रभारी, वहां पे जो है 35,000 रुपए की रिश्वत के मामले में जो है उनको पकड़ा गया। हालांकि उनकी एक जो है बहुत दारुण तस्वीर आई कि वो अपने वरिष्ठ अधिकारी के कंधे पे गले लग के रो रही हैं। लेकिन कुल मिला के ऊपर से नीचे तक जो है तो वो अनिल कपूर के नायक फिल्म की तरह तुरंत फुरत में ये चीजें खत्म नहीं हो सकती। ठीक है, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि तत्काल जो है प्रभावशील जो है कोई चीजें नहीं हो सकती, लेकिन साहब नियत होनी चाहिए ना। नियत होगी तभी तो रास्ता निकलेगा। ठीक है, इसका क्रिटिसाइज हम कर ले, कुछ भी कह ले, लेकिन 2 बड़े निर्णय तो हुए। नवीन जी, कांग्रेस सीधे दावा कर रही है कि आप गुजरात के तर्ज पे इसे आप जीरो भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात कह रहे हैं। स्थानीय लोगों से काम छीन के आप कुछ चंद लोगों को देना चाहते हैं। देखिए अवधेश जी, यही चीजें कांग्रेस को गर्त में डाल रहा है कि गुजरात मॉडल को अगर कांग्रेस अपना लिया रहता ना, तो मुझे लगता है कि उनकी सरकार नहीं जाती। दूसरे तरफ अगर देखते हैं तो हम किसी के रोजगार नहीं छीन रहे हैं। जेम पोर्टल में भी अगर खरीदी होगी तो हर कोई उसमें भाग ले सकता है, और उसको मतलब एक तरह से उस पर पारदर्शिता है, न कोई व्यक्ति उस पर फंसेगा और न ही सरकार पर बदनामी आएगी। दूसरे तरफ अगर देखते हैं तो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार करने के लिए नियम बनाते हैं। आप देखे होंगे शराब खरीदी के मामले पर, शराब घोटाले जो जितने सारे हुए हैं, वो उनके जो लोग हैं उस सिस्टम बनाए कि अगर एक तरफ देखा जाए तो वो शासकीय बिकेगा तो दूसरे तरफ कांग्रेस का भी गल्ला वहां रखा हुआ है। तो इस तरह से इन लोग भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं और इसी को मिटाने के लिए हम काम करते हैं। दूसरे तरफ ये है कि आपने देखे होंगे पिछले समय जो महिला बाल विकास विभाग में रेडी टू ईट की जो वितरण होता था, तो हम स्व सहायता समूह को देते थे, बिल्कुल है ना, और उसमें रोजगार देते थे लोगों को, महिलाओं को उसमें रोजगार देते हैं। लेकिन आप जस्ट विपरीत देखिए, इसने मुंबई की कंपनी से साठ गांठ करके मोटी रकम वसूल करके इसको रद्द कर दिया और उसको ठेके पर दे दिया। अब ये बातें कांग्रेस को समझ में आती है कि नहीं आती है कि छत्तीसगढ़ के माता बहनों को जो है बेरोजगार करके उस समय अपने किसी चहेते को देकर और पैसा मोटी रकम कमा लिया। तो ऐसे भ्रष्टाचार के लाइन रास्ते अगर कांग्रेस ने बनाए हैं तो हम उसको तोड़ने और खत्म करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। धनंजय जी, देखिए 2 प्रमुख बातें निकल के आई कि साहब गुजरात मॉडल अगर आप लोग 2018 से 23 तक अगर अपना लेते तो 23 में आपकी सरकार रिपीट कर जाती। दूसरी बड़ी बात नवीन जी ने कही कि कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार करने के लिए नियम को परिवर्तित कर दिया, रास्ते निकाल लिए भ्रष्टाचार करने के। देखिए शराब का सरकारीकरण किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। FL10 लाइसेंस किसने नियम बनाए? भारतीय जनता पार्टी ने बनाए। 3 जो अपने चहते लोगों को सप्लाई काम किसने दिया? भाजपा की सरकार ने दिया। हमारी सरकार बनी तो उसमें 10 लोग पार्टिसिपेट हुए। पहली बात तो भ्रष्टाचार के अगर आरोप लगा रहे हैं तो स्वीकार कर रहे हैं। जो 1500 करोड़ रुपए का जो कमीशन खोरी की बात उठी थी रमन कैबिनेट की बैठक में, ये मानते हैं भ्रष्टाचार था, वो स्वीकार किए ना। अगर उसको रद्द कर रहे हैं, इसके दोषी इनकी खुद की भाजपा की सरकार है। पहली बात। दूसरी बात,
ये कह रहे थे कि आंगनबाड़ी माफ कीजिए मितानी से महिला स्व सहायता समूह से रेडी टूट छीना गया, इनकी जानकारी अधूरी है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो रेडी टूट बनाने का काम सारे भाजपा नेताओं के पास में था और उस दौरान महिला स्व सहायता समूह के बहनों को प्रति किलो 5 रुपए से भी कम कमीशन बनता था। हमारी सरकार बनी तो रेडी टू ईट को जो माननीय न्यायालय के आदेश पे जो हाइजेनिक बनाना था हमने वो बनाने का काम किया और महिला स्व सहायता समूह की बहनों को प्रति किलो 13 रुपए का कमीशन मिला। तो ये रोजगार छीनना हो गया इनके लिए, क्योंकि इनके जो लोग हैं उनके रोजगार छीने गए। दूसरी बात, ये जेम पोर्टल में बोलते हैं भ्रष्टाचार नहीं हुआ। इसमें जब छत्तीसगढ़ के लोग माल सप्लाई कर रहे थे, चाहे कुर्सी टेबल सप्लाई करना हो, पुस्तक कापी सप्लाई करना हो या अन्य प्रकार के सामान सप्लाई करना हो, तो बोलते थे भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें। मतलब छत्तीसगढ़ के व्यापारी सप्लाई करे तो भ्रष्टाचार हो जाता है, अगर इनके जो चहेता है पूंजीपति सप्लाई करेंगे भ्रष्टाचार नहीं होगा। मतलब ये कुल मिला के यहाँ के लोगों को रोजगार छीनना चाहते हैं। अगर आपको लगता है वहां गड़बड़ियां थी तो आपको गड़बड़ी सुधारना चाहिए, लेकिन आपको तो कुछ लोगों को फायदा पहुंचाना है, सारे लोगों को रोजगार करना है। अरे आप ही की सरकार में आपके विधायक ले रहे हैं पैसा, आपके नेता ले रहे हैं वसूली, आपके अधिकारी कर्मचारी ले रहे हैं रिश्वत, FIR करने तो 20,000 रुपये मांगा जाता है। अरे तो भ्रष्टाचारी सरकार है ये भ्रष्टाचार मुक्त नहीं करेंगे, ये लोगों को रोजगार से मुक्त कर देंगे और गुजरात मॉडल अपना के जैसे नरेंद्र मोदी जी ने देश को बर्बाद किया छत्तीसगढ़ को बर्बाद करेंगे। ठीक है, जरा अनिरुद्ध जी अपना एक्सपर्ट कमेंट दे दीजिए कि साहब दावे तो दोनों तरफ से बराबर किए जा रहे हैं, एक तरफ अच्छा करने का दावा तो दूसरी तरफ बुरा होने का दावा किया जा रहा है। अनिरुद्ध जी, शराब की बात जो है मार्कंडे जी ने भी कही और भाई धनंजय ठाकुर ने भी कही। अब ये समझ पाना मुश्किल है कि सही कौन गलत कौन, क्योंकि भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे तो वो कहते थे कि हमने तो जो पिछली सरकार की जो पॉलिसी को एडॉप्ट किया। भाई एडॉप्ट किया तो क्या पिछली सरकार की पॉलिसी सही थी या गलत थी? ये सरकार की सही थी या गलत थी? लेकिन जो है वो जो हॉलमार्क जो चीजें जो सामने आ रही है वो बहुत चिंतनीय विषय है, एक बात। और दूसरी बात जो है कि कांग्रेस की जो सरकार थी, डीएम फंड जो मोहन मरकाम जी खुद उस समय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, उन्होंने विधानसभा उठाया। हाँ, उनकी ही सरकार जो है कटघरे में आ गई कांग्रेस की। तो अब आप इसको क्या कहेंगे? मतलब कुल मिला के जो चिंताजनक स्थितियां जो है लगातार छत्तीसगढ़ में बनती रही, दिखती रही और कोई इसका समाधान नहीं निकल पाया और कोई एक जो दहशत कायम होनी चाहिए छत्तीसगढ़ के लिए। तो एक शब्द का इस्तेमाल होता है अवधेश जी, चारागाह। बिल्कुल सर। और उसमें उदाहरण दिए जाते हैं, लोग गिनाते हैं कि देखो जो है यहाँ पे उसने अपनी जगह बना ली, उसने अपना बंगला बना लिया, उसने अपनी दुकान खोल ली। तो कुल मिला के मैं ये नहीं कहता हूं कि जो है मतलब है कि बाहरी और ये छत्तीसगढ़ के इसके अंतर को कोई फर्क नहीं कर रहा हूं मैं। पूरा हिंदुस्तान में सबको रहने का अधिकार है, सबको जाने का अधिकार है। लेकिन जिन लोगों के बारे में कहा जाता है उनके बारे में कह रहा हूं कि जिन्होंने चारागाह बनाया, तो चारागाह तो है छत्तीसगढ़। ठीक है नवीन, ये चुनौतियां बड़ी है, मानिए इस बात को। अगर एक थाना प्रभारी रिश्वत लेते गिरफ्तार होता है तो भ्रष्टाचार का स्तर देख लीजिए कि कहां तक पहुंच जाता है। एक एसडीएम कार्यालय का बाबू रिश्वत लेते, आज ही की बात बता रहा हूं मैं, नारायणपुर के एसडीएम कार्यालय का बाबू रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार होता है। तो भ्रष्टाचार की जड़ें कहां तक है? कितने चीजों को समेटेंगे आप? देखिए अवधेश जी, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जब हम सरकार में आए तो हमारा जो संकल्प है कि विकास, सेवा और सुशासन, ये जो देने की जो हमारी संकल्प है, वही संकल्प हमको इस भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए शक्ति दे रहा है। और आप देख रहे हैं कि चाहे पटवारी की बातें हो, थाना प्रभारी की बातें हो, चाहे अन्य कार्यालय में, तो हमने तो भाई जो भ्रष्टाचारी लोग हैं या जो लोग गलत कर रहे हैं समाज देश के साथ में, तो हम उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। ये कांग्रेस की सरकार तो जन्म ही दिया है ना भ्रष्टाचार को। वो तो लोगों को उकसा के रखे थे और कमाई करा रहे थे, उसी के माध्यम से वसूली करते थे, कई कमीशन खोरी करते थे। आपने देखे होंगे, चाहे जमीन के घोटाला कहें, जमीन के मामले पर, चाहे वो शराब कहें, चाहे रेत पर कहें, चाहे अन्य कई प्रकार के जो है इन लोगों ने किए। और इनके जो जड़ है वो नीचे तक फैला हुआ है। अभी हम उसी जड़ पर ये घात लगा के हमला कर रहे हैं और उसको हम रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उसको काट रहे हैं वहां से भ्रष्टाचार को। तो ये हमारा जो है संकल्प है और हमारा संकल्प को हम पूरा करेंगे। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, नो भ्रष्टाचार। हमारे प्रदेश में हम भ्रष्टाचार नहीं चलने देंगे और इसके लिए प्रतिबद्ध है हम। धनंजय जी जवाब दे दीजिए कि पिछले 5 साल में जो भ्रष्टाचार की जड़ें मजबूत हुई है, भाजपा की सरकार उन जड़ों पे
नवीन जी के शब्द का इस्तेमाल करता हूं कि घात लगावी प्रतिघात कर रही है। समय लगेगा थोड़ा सा उन जड़ों को मिटाने के लिए, कमजोर करने के लिए, भ्रष्टाचार की जड़ों को उखाड़ने के लिए कोशिश शुरू हो गई है, पहल शुरू हो गया, दावा किया जा रहा है। देखिए अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस कर रही ना, असल में वो जीरो नहीं है, वो उसको ओ मानिए और बोलिए ओनली भ्रष्टाचार। सीपीआई भ्रष्टाचार करेंगे, उगाही करेंगे। मैं तो ढेर सारे उदाहरण बता दिया ना। धमतरी में रेत खनन में जब अधिकारी पकड़ने के लिए जाते हैं तो भाजपा के नेता उसको धमकाते चमकाते हैं। भाजपा के 2 नेता कोयला के सप्लाई के लिए अभी गोलियां चल गई थी ना। आरंग में देख लीजिए, रेत उत्खनन जो अवैध है उसको रोकने का अधिकारियों के साथ कितने मारपीट हुई है, कितने मामले बताऊं इस 6 महीने में। असल में भाजपा मतलब भ्रष्टाचार है। अभी ओनली भ्रष्टाचार की बात करते हैं और ये जीरो टॉलरेंस की बात करके जनता को गुमराह करते हैं। भाई ये पटवारी को देख लीजिए, आज पूरे हड़ताल पर हैं। अतिथि शिक्षकों को बाहर कर दिया गया है। कोई सा भी ऐसा विभाग नहीं है जहां पे काम जनता का आसानी हो रहा हो। अब तो लोग एक नया भाषा करते हैं, जहां विभाग में जाते हैं जनता कहती है विष्णु भोग कहाँ देना है। हम भी समझ नहीं पाते विष्णु भोग का मतलब क्या। मतलब वो जो पहुंचाना है वहां तक संपत्ति या जो भी उनका हिस्सा है। तो ये तो स्थिति हो चुकी है। भ्रष्टाचार का नया नाम मिल चुका है विष्णु भोग। मतलब विष्णु भोग कहेंगे तो अधिकारी भी समझ जाते हैं और जनता को पता है विष्णु भोग चढ़ावा देना है करके। तो ये तो सिर्फ भ्रष्टाचार करेंगे ना। और सबसे बड़ी बात मैंने कहा ना, ये छत्तीसगढ़ के लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। 2 गुजरातियों को लाभ पहुंचाने के लिए जेम पेंटर की शुरुआत की है। ये छत्तीसगढ़ मातारी की सेवा नहीं कर रहे हैं, उन गुजरातियों को सेवा करने के लिए गुजरात मॉडल लागू कर रहे हैं। मैं एक बार जब नवीन जी का रुख कर ले तो जवाब देना चाहे, फिर अनविद जी का मैं रुख कर। नवीन जी आप सीधे जवाब दे दीजिए। देखिए अवधेश जी, मैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि जिनके ऊपर से लेकर नीचे तक के सारे लोग जेल के अंदर है, वो व्यक्ति हमारा कौन आदमी अंदर है? कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं। एक नाम बताइए हमारा कौन आदमी अंदर है? दूसरे तरफ नहीं सुनिए ना, आप नोट कर लीजिए। दूसरे तरफ मैं कहूंगा कि ये हम जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। मतलब क्या है, हमारी सोच भ्रष्टाचार को मिटाने का है, इनका सोच भ्रष्टाचार को जन्म देने का है। आप इसके बातों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये कांग्रेस का जन्म ही वहीं से भ्रष्टाचार से हुआ है। इसी कारण से आज देश जितनी उन्नति प्रगति कांग्रेस की 60 साल के कार्यकाल में करनी थी वो नहीं कर पाया। और इनका जो सोच है वो भ्रष्टाचार पर ही केंद्रित रहेगा। ठीक है। मैं एक बार धनंजय जी, एक बार मैं अनविद जी का जवाब ले ले तो फिर मैं आऊंगा। अनविद जी, बेहद गंभीर समस्या भ्रष्टाचार साहब, जन्म से लेकर मृत्यु तक का जोड़ा जाता है। कहावत है इस पे कि भ्रष्टाचार के बिना कुछ नहीं होना है। कोशिशें की जा रही है, सियासत भी उतनी हो रही है, क्या कहेंगे? सीधे मैं उदाहरण पे आता हूं, वक्त कम है। दिल्ली से तय हुआ था कि जो भी अगर कहीं भ्रष्टाचार का जो भी कहीं मामला हो, प्रकरण दर्ज हो, उस अधिकारी की सेवा समाप्त की जाए। बिल्कुल। वहां पे भाजपा की सरकार थी, यहाँ पे प्रदेश में भी उस समय भाजपा की सरकार थी। यहाँ पे एक आईपीएस अधिकारी का नाम नहीं लूंगा, उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। तो एक कमेंट्स आया था और हर जगह से आ रहा था, बड़ी मछलियां बच गई, छोटी मछली का शिकार हो गया। तो अगर कहीं लाते हैं पॉलिसी, तो आप बड़ी मछलियों को आप निशाना बनाइए और उन पे कार्रवाई करिए। ठीक है। धनंजय जी आप जवाब दे दीजिए। देखिए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भाजपा के नेता कहते हैं कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, 60 साल में कुछ नहीं किया। अरे कांग्रेस ने जो 60 साल में किया है ना, 10 साल में नरेंद्र मोदी जी बेच रहे हैं और सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं 10 साल में नरेंद्र मोदी कितना भ्रष्टाचार किया है, कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से पैसा भाजपा को मिला है। और कांग्रेस के सुन लीजिए ना और सुन लीजिए अवधेश जी, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ है। तभी तो स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा ना कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसा पहुंचता है। ये एक बड़ा हृदय होता है नाकामियों को स्वीकार करने की। और भाजपा में क्या हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी में जितने भ्रष्टाचारी हैं, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे येदियुरप्पा हो, चाहे हेमंत विश्व शर्मा हो, चाहे और भी नेता हो, सारे भ्रष्टाचार में भाजपा के वाशिंग मशीन में धुल के भाजपा में नेता है। आलोक शुक्ला भी साथ भाजपा ज्वाइन कर ली है, जिसमें नान घोटाले का आरोप था। ठीक है धनंजय जी, ऐसा लग रहा है कि चुनाव के पहले का डिबेट है। जनता जनार्दन ने सारे निर्णय सुना दिए हैं। मैं नवीन जी आपको समय देवा, आप सीधे जवाब दे दीजिए। मैं अवधेश जी यही कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस भ्रष्टाचार
को जन्म दिए हैं। मैं अभी पहले ही बताया हूं कि अगर राजीव गांधी जी ने चिंता व्यक्त किए, वो क्यों किए? क्योंकि कांग्रेस पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। केंद्र से लेकर हर स्टेट में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, वो चिंतित थे, इसीलिए तो बोले। और स्वयं राजीव गांधी जी ही वो फोर्स घोटाले में फंसे हुए थे। और वहां क्या बोलते हैं, नेहरू गांधी जी से लेकर यहां तक के पूरे लोग जो है, यहाँ तक से जनप्रतिनिधियों को भी खरीदने में लोग कोई इस देश में नरेंद्र मोदी से ज्यादा भ्रष्टाचारी कोई नहीं हुआ है। सिर्फ नरेंद्र मोदी ही भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचारियों के संरक्षक है, भ्रष्टाचारियों को पालने वाले कोई है तो नरेंद्र मोदी जी है। अरे येदुरप्पा, सारे भ्रष्टाचारी नरेंद्र मोदी जी के करीबी है। हाँ, सारे भ्रष्टाचारी नरेंद्र मोदी करीबी है। गौ माता के हत्या करने वाले चंदा भाजपा लेती है। धनंजय जी, एक मिनट, मैं अनिरुद्ध जी का रुख कर रहा हूं, मैं एक एक्सपर्ट कमेंट के लिए जा रहा है। अनिरुद्ध जी, ये चुनौती तो बड़ी है कि भ्रष्टाचार को समाप्त करना पड़ेगा। कैसे समाप्त करना पड़ेगा, संक्षेप में कुछ आप एक बार सुझाव दे दीजिए, क्योंकि चर्चा समस्या समाधान पे तो बात होती नहीं है, केवल जो विषय है उस पर बात होती है। जब कुछ समाधान बता दीजिए, कुछ सुझाव दे दीजिए। अनिरुद्ध जी, मैंने अभी एक उदाहरण दिया था, सीधे साहब बड़ी मछलियों पे गाज गिराइए, अपने आप नीचे चीजें ठीक होते चले जाएगी। बिल्कुल सही। ठीक है नवीन जी, 10 सेकंड के लिए मैं आपके पास आता हूं। क्या भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए आप लोगों ने जो शुरुआत की है, ये अंजाम तक पहुंचेगा या केवल संदेश देने का काम आप कर रहे हैं? नहीं, हमने जो संकल्प लिए हैं कि भ्रष्टाचार से छत्तीसगढ़ को मुक्त करेंगे। जो पिछले 5 साल के विरासत जो हमको मिला है, और मुझे लगता है कि उस पर हम इस 5 साल में पूरा खत्म करेंगे। ठीक है नवीन जी, समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नवीन जी आपका शुक्रिया, अनिरुद्ध जी आपका शुक्रिया, धनंजय जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जो चुनौतियां हैं, वो चुनौतियों के पार पाने में सरकार कितनी सफल होगी, आने वाले वक्त में तय हो जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नमस्कार।